ग्राम प्रधानों की समस्याओं के संबंध में आपको बता दें कि खबर सहारनपुर से सामने आई। सहारनपुर जिले में नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों ने निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि ग्राम प्रधान का चयन जनप्रतिनिधियों की तरह ही किया जाता है, जबकि सांसद विधायकों को शासन प्रशासन पूरा सम्मान देने का कार्य करता है, लेकिन ग्राम प्रधानों की क्यों उपेक्षा की जा रही है, ये सोचनीय प्रश्न है। इस बात को लेकर ग्राम प्रधानों में गहरा रोष है। हमारी आपसे मांग है कि यदि ग्राम प्रधान किसी भी विभाग या अन्य मामले में जनित मामलों के अनुरूप कोई निवेदन करता है तो उसको प्रमुखता से लेकर उसका निराकरण कराया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम प्रधान को कृत कार्रवाई से भी अवगत कराया जाना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में एक आम नागरिक के द्वारा प्रधान की शिकायत की जाती है, उस पर अधिकारी समिति बनाकर तुरंत कार्रवाई का कार्य करते हैं। हैरत तो तब होती है जब प्रधान व प्रधान सचिव को कमेटी के द्वारा दोषी ठहराया जाता है और कार्रवाई सिर्फ प्रधान पर की जाती है। सचिव का तबादला कर निजी स्वार्थ के चलते प्रमोशन की जाती है। पंचायती राज में प्रत्येक गांव की साफ सफाई के लिए सरकार ने सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हैं, जिसका अधिकारी पंचायत राज अधिकारी होता है। वह अपने निजी स्वार्थ के चलते 200 से अधिक कर्मचारी कार्यालयों में अटैच है और बाकी पंचायतों राज अधिकारी के द्वारा प्रत्येक गाँव को मर्जी के हिसाब से आवंटित किए गए हैं, जो मानक सरकार के द्वारा है उस पर नहीं किए गए हैं। जिला सहारनपुर में ऐसे बहुत से गाँव है जहाँ से 10 से 12 हज़ार की आबादी है और सफाई कर्मचारी एक भी नहीं है। जी, आज किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? आज हम प्रधान उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लगभग 3.5-4 साल से प्रधान हैं और पंचायती राज विभाग में प्रधान होना एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद आज हमारा कोई सम्मान नहीं है। आज प्रधान अपने काम के लिए, अपने गांव के जनहित के लिए जब किसी एसडीएम के पास, किसी स्वास्थ्य विभाग के पास या किसी भी अधिकारी के पास जाने का काम करते हैं तो जो वो जनहित में एक याचिका देते हैं उस पर सुनवाई भी होने का काम नहीं होता, उसे दूर फेंक दी जाती है। रहा दूसरा, किसी भी ग्राम पंचायत में जब एक शिकायत आने पर प्रधान और सेक्रेटरी दोषी पाए जाते हैं तो प्रधान को तो दंडित किया जाता है, उसके बस्ता सीज किया जाता है, उसके वित्तीय अधिकार सीज किए जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर पदोन्नत करने का काम होता है, बड़ा क्लस्टर देने का काम किया जाता है। तो ये कहां का न्याय है? तीसरा मुद्दा हमारा है कि भारत सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा हर गांव में स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारी दिए गए हैं कि गांव में जाकर गांव के लोगों की साफ सफाई, अच्छी सफाई होगी तो बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, तो उन्हें दिए गए हैं। लेकिन हमारे अधिकारियों के द्वारा 150 से 200 सफाई कर्मचारी तो शहर अधिकारियों के हाथ तैनात किए गए हैं और उसके बावजूद ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 12-15 हजार की आबादी है और एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। और जो छोटे छोटे गांव हैं जहां वीवीआईपी लोग रहने का काम करते हैं, वहां छोटी आबादी पर भी 5-5, 6 सफाई कर्मचारी दिए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं वो कौन सा अधिकार है जिसके तहत हम प्रधानों और सेक्रेटरियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। हमने कहा हमारे प्रधान ने गलती की। हमारा प्रधान लिखा पढ़ी का काम नहीं करता है। हमारे प्रधान के द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है। अगर गलती की है पर कहीं किसी गांव में हुई है तो प्रधान भी जिम्मेदार है, सेक्रेटरी भी जिम्मेदार है, जिस जई ने एमबीए की है वो भी जिम्मेदार है और साथ में ठेकेदार भी जिम्मेदार है जिसने वो काम किया है। तो फिर कार्रवाई सिर्फ एक प्रधान पर क्यों है? ये आज आवाज उठाई जा रही है और ये लगातार आवाज चलती रहेगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो दोहरी रणनीति बनाई गई है कि प्रधानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए और प्रधानों को मान सम्मान मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि है। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, जनप्रतिनिधि हम भी हैं, प्रमुख भी है, जिला पंचायत भी है, विधायक भी है, एमपी भी है, क्या सारी दिक्कतें प्रधान को ही है? सिर्फ प्रधान से ही आप जांच करते हो, प्रधान के खिलाफ जांच कमेटी बिठाते हो, प्रधान को दंडित करते हो? क्या कोई एक उदाहरण बता दो कि जिसमें जिला पंचायत, प्रमुख, विधायक, एमपी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई हो, कोई जांच कमेटी आज तक बैठी हो? इसका मतलब हम प्रधान कम छोटे हैं, सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि प्रधान बेचारा अस्तित्व क्या है प्रधान का, तो उन्हें तंग करने का काम हो रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से बिल्कुल बजा है, ये लगातार चलता रहेगा। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या? हम लोग क्या करेंगे? धरने पे बैठे, उसके बाद अनशन करेंगे।